प्लानिंग करने की कोशिश करता कि भाई इस वीक में मुझे क्या करना है, इस वीक में मुझे इतना तो कंप्लीट कर देना है, इतना सिलेबस। तो फिर अगर नहीं होता था तो दुख तो होता था, लेकिन मैं उसको अपने खुशी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी डायरी में लिखता था, नहीं इतना तो कर रहा है, काफी है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो उससे क्या होता है ना, रिग्रेट कम हो जाता है बहुत। तो उससे टाइम पे और खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। फिर दूसरों से कंपेयर करना धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले तो क्या था कि मैं कंपेयर करता था, भाई उसके 690 आ रहे हैं, उसके 680 आ रहे हैं, मेरा दोस्त एम्स में चला गया, मैं अब ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसको लिख रहा हूँ ना, तो दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, वो सारी भड़ास निकल जाती है उसमें लिखने में। तो क्या होता है कि खुशी होने लग जाती है धीरे धीरे, कि बस आदत सी पड़ गई, जो भी टेंशन होती लिख देता, खुद पे खुद खत्म हो जाती और अपने चिल माइंड से फिर दोबारा पढ़ने लग जाता। ये था। तो लगभग 1 साल में मेरी 2 डायरी भर गई थी, मोटी मोटी। मोटी मोटी मतलब 200-200 300-300 पेज की? हाँ, इतने तो होंगे। एक काम 15-20 मिनट लिख देता था मैं डेली के। डेली के 15-20 पेज? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट, हाँ मैंने कहा 15-20 पेज। तो एक काम करना पुलकित, कुछ पेजेस शुरू के उसके 15-20-25 पेज प्रोवाइड कर देना। मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, अच्छी चीज इन द सेंस कि ये जो तैयारी है थोड़ी बोरिंग और थोड़ी लोनली जर्नी है, मतलब आप अकेले ही हो, लंबी जर्नी बहुत है, लंबी है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली खुद को इवैल्यूएट करने की बड़ी जरूरत है। मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, खुद को मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है। और वो जब आप कहीं पे कैप्चर कर लेते हो तो डायरी जरूर हमसे शेयर कर देना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ पुलकित यादव हैं। पुलकित यादव रेवाड़ी में एक विलेज है नाड, वहां से है। पुलकित यादव का फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर था 250 और सेकंड अटेम्प्ट में 661। पुलकित ये बताओ, 411 नंबर बढ़े, ये क्या 411 नंबर, ये क्या मैजिक है? सर बस खुद पे बिलीव रखना चाहिए हमें। और मैं जैसे अब डिप्रेस नहीं होना था। मैं जब 250 नंबर आए थे तो मैं डिप्रेस नहीं हुआ था कि भाई इतने कम कैसे आ गए, क्योंकि मेरे को पता था ना मैं और कर सकता हूँ। मैं बस ढंग से सही सही पाथ पे नहीं चला। तो फिर मैंने सही पाथ पे ट्राई किया, भाई नहीं मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, क्या मिस्टेक्स थी उसको ठीक करना होगा। तो बस फिर मैंने उस पर ट्राई किया, जो अपनी मिस्टेक्स थी फाइंड किया, उसको किस डिस्ट्रैक्शंस को किल किया, तो उस कारण हो गया। तो एक एक करके चलते हैं। आपको क्या समझ में आया, क्या आपकी टॉप 3 मिस्टेक्स क्या है? सब मिस्टेक्स तो सबसे पहला मेरा, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड बहुत होता था। जैसे मैं यूट्यूब वगैरह बहुत यूज करता था, मूवीज बहुत देखता था, सोशल मीडिया क्योरा पे बहुत टाइम स्पेंड करता था। तो इससे क्या था कि मेरा दिन में 10 घंटे के आसपास हो जाता था टाइम वेस्ट। तो फिर टाइम पढ़ने को मिलता नहीं था। फिर बैकलॉग हो गया धीरे धीरे। फिर बैकलॉग हो गया तो फिर रिग्रेट होने लगा, नहीं यार तूने तो सब कुछ खत्म कर दिया, अब तू डॉक्टर कैसे बनेगा। तो फिर टाइम वेस्ट होता गया। तो उससे क्या हुआ कि बस सब इकट्ठा होते गया, सब जुड़ गया, फिर छोड़ दिया मैंने सब कुछ कि नहीं नहीं करना। तो आपने अपनी तैयारी में ड्रॉप करके जो आपने तैयारी की, इसमें आपने फोन बिल्कुल यूज नहीं किया? ना, बिल्कुल ही नहीं किया। आप इंटरनेट पे गए ही नहीं 1 साल? नो, बिल्कुल। तो हमने एक चीज क्या की है, मैं पहले पुलकित बहुत अगेंस्ट है इस चीज के कि बुक्स वगैरह जो होती हैं ये एफिशिएंट नहीं होती हैं, बुक्स के अंदर सोल्यूशन अच्छी तरह लिखे नहीं होते। तो हमने इस बार सिर्फ इस वजह से, मुझे भी लगता है कि फोन का डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जैसा आप बता रहे हो दिन के 10-10 घंटे निकल जाते थे। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इवन टेस्ट सीरीज की बुक्स प्रोवाइड कर दी हैं, जिससे फोन का चक्कर ना रहे। और उसके अंदर एक टेलीग्राम बॉट के थ्रू आपको आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो पहला काम आपने किया कि आप इंटरनेट यानी यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह से, कोरा वगैरह से हट गए, है यस ना? सर। दूसरी चीज क्या, दूसरी मिस्टेक क्या समझ में आई आपको? दूसरी मिस्टेक थी कि एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे पहले 11th-12th में पढ़ी भी हो एनसीईआरटी, तो एक बार चैप्टर पढ़ लिया बस खत्म, मॉड्यूल करने लगे, मॉड्यूल सोल्व कर लिया। अब मैंने देखा कि भाई मॉड्यूल का कोई फायदा नहीं है, ना मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन करने का ज्यादा फायदा है। मैंने उस टाइम को एनसीईआरटी में दोबारा दिया, तो ड्रॉप ईयर में लगभग 10 से 12 टाइम एनसीईआरटी पढ़ ली होगी सारे उसके। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज थी कि टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है भाई। एनालाइज करना होगा कि पहले जैसे मैं टेस्ट देने लगा तो मेरे कम नंबर थे, तो जनवरी में टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, पार्ट टेस्ट, क्योंकि उससे पहले तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था, बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग किए। फिर जनवरी में पार्ट टेस्ट सिलेबस टेस्ट देने शुरू किए, तो आने लग गए थे 550 के आसपास। तो
तो फिर मुझे लगा यार अब नंबर कैसे बढ़ाऊं, अब कांस्टेंट हो गए थे नंबर, किसी भी टेस्ट में 560, फिर 550, फिर 560। तो अब ऐसे लगा कि कैसे बढ़ाऊं नंबर, तो मुझे लगा कि अपनी अब टेस्ट में मिस्टेक देखता हूँ, भाई सीली मिस्टेक कौन सी है। तो मैंने क्या किया था, एक नोटबुक बना ली थी, उसमें टेस्ट क्वेश्चन, जैसे टेस्ट में 59 क्वेश्चन गलत है, 59 नंबर वाला, तो 59 लिखा, उसके आगे लिखा भाई सीली मिस्टेक थी ये, या फिर तेरा कंसेप्ट गलत था, या फिर तेरे कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो उसके बारे में सब कुछ लिख दिया, फिर उसके सॉल्यूशन लिखा नीचे। हाँ, तो मिस्टेक मैंने डिटेल में लिखी रखी थी बिल्कुल, जैसे 3 घंटे मैंने टेस्ट देने में लगाई, तो 3 से 4 घंटे में उसकी एनालिसिस में लगाता था कि मान लो मेरा 59 क्वेश्चन नंबर वाला गलत हुआ है, तो उसको मैं ढंग से लिखता, भाई 59 क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत है, सीली मिस्टेक थी, कंसेप्चुअल रीजन था, या फिर तू टॉपिक भूल गया था, माइंड में से स्लिप हो गया, तो सब कुछ उसके बारे में लिखता, भाई पहले तो रीजन क्या था गलत होने का, फिर उसका सॉल्यूशन लिखता। तो ऐसे ही मैं जैसे 50, अगर मेरे पहले तो 10-15 क्वेश्चन गलत होने लगे, कुछ छोड़ देता था। एक ये है कि बच्चे सारे अटेम्प्ट करते हैं, मैं भी पहले सारे अटेम्प्ट करता था 720 का, चाहे तुक्का मारना पड़ जाए, लेकिन वो बहुत गलत है, बहुत नुकसान होता है। मैंने पर्सनली बहुत ट्राई किया है इसको। जैसे अगर मैं छोड़ देता था ना, तो नंबर इंक्रीज होते थे काफी, कम से कम 20-30 नंबर इंक्रीज हो जाते थे आराम से। और अगर मैं उसको अटेम्प्ट करता था तो नंबर बहुत कम होते थे। अगर आपके नंबर 660 680 के रेंज में आ रहे तभी तुक्का मारे, वरना बस वो करेक्ट। तो बिल्कुल क्योंकि गलत है। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। एक चीज ये है, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे पुश करते हैं, जैसे हमारा जो टारगेट बैच है, आपने भी टारगेट बैच लिया था, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, टेस्ट वगैरह दिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इस चीज पे पुश करते हैं, सर कल से टेस्ट चालू कर दो। मैं कहता हूँ पढ़ाई हो गई है तुम्हारी, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है सही टाइम जो टेस्ट देने का है वो नवंबर दिसंबर टाइप आता है, और उस टाइम पे भी पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस जो है थोड़ा बाद में। तो आपने भी मुझे इस इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जनवरी में आपने टेस्ट लिखना चालू किया था, पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस सिर्फ आपने आखिरी महीने में लिखे थे, है ना? हाँ, सर। तो ये चीज कैसे समझाए स्टूडेंट्स को, मतलब आपको भी समझ में आ रहा है, राइट? मैं आज यदि मैं आपसे कह दूं 250 नंबर आया है कि 1 महीने बाद टेस्ट लिखो, उसका फायदा क्या है? यस सर, फिर ज्यादा से ज्यादा 300 नंबर आ जाएंगे, लेकिन उससे एक नुकसान ही है, क्यों हमें लगेगा कि मैं 1 महीना पढ़ भी लिया, क्या फायदा होगा, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होते, शुरुआत में हमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, उसके बाद जब हमारा लेवल बन जाएगा ना, उसके बाद नंबर इंक्रीज होना होगा, शुरू होने लगेगी। तो हमने उस चीज तो में क्या किया हुआ है कि हमने एक टारगेट सेटिंग का फीचर दिया हुआ है कि हमारी टेस्ट सीरीज तो बाद में चालू हो जाएगी, आपने जो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में पढ़ा उसका टेस्ट बना के जनरेट कर लो, टेस्ट सीरीज में मत बैठो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है उसके अंदर आपका कम नंबर आया तो आप बेमतलब में डिमोटिवेट हो गए। यस सर, फिर रिग्रेट होता है, फिर टाइम वेस्ट होता है, मतलब ये साइकिल है जो कभी कंप्लीट नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर चलती जाती है, चलती जाती है। अब एक और चीज आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, उसके बारे में बताइए। आप ये कह रहे थे कि हर रोज आप अपनी डायरी में कुछ लिखते थे, क्या अच्छा हुआ, क्या चीज अच्छी करनी यस है, क्या सर। गड़बड़ हो रही है। तो जैसे मैं प्लानिंग करने की कोशिश करता कि भाई इस वीक में मुझे क्या करना है, इस वीक में मुझे इतना तो कंप्लीट कर देना है, इतना सिलेबस। तो फिर अगर नहीं होता था तो दुख तो होता था, लेकिन मैं उसको अपने खुशी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी डायरी में लिखता था, नहीं इतना तो कर रहा है, काफी है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो उससे क्या होता है ना, रिग्रेट कम हो जाता है बहुत। तो उससे टाइम पे और खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। फिर दूसरों से कंपेयर करना धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले तो क्या था कि मैं कंपेयर करता था, भाई उसके 690 आ रहे हैं, उसके 680 आ रहे हैं, मेरा दोस्त एम्स में चला गया, मैं अब ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसको लिख रहा हूँ ना, तो दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, वो सारी भड़ास निकल जाती है उसमें लिखने में। तो क्या होता है कि खुशी होने लग जाती है धीरे धीरे, कि बस आदत सी पड़ गई, जो भी टेंशन होती लिख देता, खुद भी खुद खत्म हो जाती है, और अपने चिल माइंड से फिर दोबारा पढ़ने लग जाता है, ये था। तो लगभग 1 साल में मेरी 2 डायरी भर गई थी, मोटी मोटी। मोटी मोटी मतलब 200 200 300 पेज की? हाँ, इतने तो होंगे, एक मतलब काम कर, 15-20 मिनट लिख देता था मैं डेली के। डेली के 15 20 पेज? 15-20 मिनट। 15 20 मिनट, हाँ मैंने कहा 15 20 पेज। तो एक काम करना पुलकित, कुछ पेजेस शुरू के उसके 15 20 25 पेज प्रोवाइड कर देना, मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। अच्छी चीज इन द सेंस यस। कि ये जो तैयारी है थोड़ी बोरिंग और थोड़ी लोनली जर्नी है, मतलब आप हाँ, अकेले ही हो लंबी इसमें, है ना? जर्नी बहुत है सर। हम भी है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली खुद को इवैल्यूएट करने की बड़ी जरूरत है। मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, खुद को मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है। और वो जब आप कहीं पे कैप्चर कर लेते हो तो डायरी जरूर हमसे शेयर कर देना।
यस तो सर, आई किस जगह पे जाके लगा आपको कि आपका लंबा स्कोर आने वाला है? वो तो लास्ट में लगा कि भाई आ जाएगा ठीक ठाक स्कोर, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि 660 आ जाएंगे। लेकिन ऐसा था कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, 600 के आसपास आ जाएंगे। ऐसा भी था कि भाई नहीं भी हो, लेकिन नेगेटिव सोचना ही नहीं होता। लास्ट के 2 महीने तो बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नंबर कम ही होते जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो मैं तो लिख देता उसको जब की जब, और उसको सॉल्यूशन निकाल देता, भाई क्यों नहीं होगा तुझसे, तूने पूरी साल मेहनत की है, भगवान तेरे साथ है। मैं एक तो गॉड पे बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ, इसलिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है पॉजिटिव रहने का। सबका अलग अलग होता है, कोई किसी कारण पॉजिटिव रहता है, कोई किसी कारण। फिर एक मेरे पापा जी बहुत हेल्प करते थे, मतलब उनकी तो अगर छोटी बात कह रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी वैल्यू रखती है मेरे लिए। तो जब मैं जैसे स्टार्टिंग में कर रहा था, तब उन्होंने कहा था कि बेटा तू कर लेगा, मुझे विश्वास है तुझ पे। वो फेस मुझे आज भी याद है, मतलब आज भी सोचता हूँ तो बिल्कुल ऐसे पूरी वीडियो चल जाती है। तो उनका भी बहुत, मेरे मम्मी भी बहुत एफर्ट करती है, मतलब फैमिली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकती इतना। जबरदस्त है। स्टूडेंट्स, आपके सामने पुलकित यादव हैं, रेवाड़ी में नाहट विलेज से। 250 से 661 इन 1 ईयर। इन्होंने 2022 में जो एग्जाम लिखा था फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ 250 नंबर आए, और इस बार 661 आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप यदि फर्स्ट अटेम्प्टर थे इस बार, एक चीज तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, आपका जो भी स्कोर आया वो आपकी ट्रू कैपेबिलिटी, आपकी असली कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। आपको डेफिनेटली एक बार प्रॉपरली ड्रॉप करके, जब आपके पास सुबह से शाम तक और कुछ करने के लिए नहीं है तैयारी के अलावा, उस टाइप की तैयारी, नीट जैसा एग्जाम एक बार डिजर्व करता है। आपके साथ 11th-12th में जो कुछ भी हुआ है, पुलकित ने बताया उनको फोन का जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन था, दिन में 10-10 घंटे उसमें चले जाते थे। आप अपने आप डिजर्व करते हैं कि आप एक बार प्रॉपरली तैयारी करें, आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लें, आप मेहनत करें कि आप वापस मिस्टेक्स नहीं करेंगे। पुलकित जबरदस्त है, मतलब जो चीज आप बता रहे हो, इट इज अ वेरी गुड प्ले बुक। इस चीज को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। ड्रॉपर लोग जो हैं, इस वीडियो को वापस देखिए, लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे। पुलकित की डायरी हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और होपफुली जो पुलकित ने अचीव किया है, आप में से काफी सारे लोग अचीव कर पाएंगे। पुलकित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आपकी थैंक स्टोरी यू। बहुत जबरदस्त है, एंड आई होप इट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू।